भारत में मुगल साम्राज्य का एक बादशाह हमेशा विवादों में रहा है। चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की गिरती हुई इमेज को उठाना हो या किसी भी मुद्दे से जनता का ध्यान हटाना हो तो मुगल काल का कोई न कोई बादशाह राजनीतिक पार्टियों के लिए एक अच्छा मुद्दा बन जाता है। हर राज्य और जिले के लिए अलग अलग मुगल बादशाह सेट है। जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के लिए अकबर और बाबर, वैसे ही महाराष्ट्र में औरंगजेब का चयन किया गया है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि जिस औरंगजेब के बारे में ये बताया जाता है कि वो जब तक 10,000 ब्राह्मणों की जनेऊ नहीं देख लेता था तब तक वो खाना नहीं खाता था, तो क्या औरंगजेब इतना खतरनाक था? अगर वो रोज 10,000 ब्राह्मणों को मारता था तो उसने भारत पर 49 साल राज्य किया, तो इतने सालों में कितने ब्राह्मणों को मार डाला होगा? और औरंगजेब मंदिर क्यों तोड़ता था? और अगर मंदिर तोड़ता था तो बनवाता क्यों था? दोस्तों, यह भी माना जाता है कि कट्टर मुसलमान होने के कारण औरंगजेब संगीत विरोधी भी थे और उनके इस रवैये के प्रति विरोध करते हुए जब संगीतकारों ने संगीत की अर्थी निकाली तो औरंगजेब ने कहा कि उनसे कह दो कि संगीत को इतना गहरा गाने की दोबारा उसकी आवाज लोगों को सुनाई न दे। लेकिन क्या यह छवि वास्तविकता पर आधारित है? अगर औरंगजेब ने संगीत पर बैन लगा दिया था तो वो सबसे अच्छा वीणा कैसे बजा लेता था? जब वो हिंदुओं पर जजिया कर लगाता था तो उसके सेनापति राजपूत कैसे थे? औरंगजेब और मराठाओं का वो कौन सा किस्सा है जिसे आज भी महाराष्ट्र में जिंदा करके हिंदुत्व वाली पार्टियां वोट का शिकार करने के लिए तैयार बैठी रहती हैं? औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है कि औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा। दोस्तों, औरंगजेब की यह छवि वास्तविकता पर आधारित हो या न हो, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही खतरनाक पड़ता है। इसका इस्तेमाल हिंदू राष्ट्रवादियों की निगाह में औरंगजेब को हिंदू विरोधी बताने के लिए काफी है। दोस्तों, आखिर कितना पता है दुनिया को मुगलिया सल्तनत के आखिरी बड़े राजा के बारे में, जिससे आज भी आम लोगों के बीच में उसकी छवि एक क्रूर और कट्टर मुस्लिम शासक की है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आइडिया टीवी। दोस्तों, मुगलों की कहानी शुरू होती है बाबर से। बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां और शाहजहां का लड़का हुआ औरंगजेब। औरंगजेब की मां का नाम मुमताज था। हाँ, वही मुमताज जिनके नाम पर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। वो औरंगजेब मुमताज के छठवें लड़के का नाम था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दोहद में हुआ था, जो गुजरात में पड़ता है। औरंगजेब को शाहजहां बहुत इधर उधर युद्धों में रखा करते थे। औरंगजेब को कई जगहों का सूबेदार बनाया, लेकिन औरंगजेब को तो बनना था बादशाह। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया और भाई दारा सिकोह को विश्वासघात के आरोप में फांसी पर लटका दिया और खुद दिल्ली में ताज पहन लिया। अब इस पे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि औरंगजेब इतना क्रूर शासक था कि उसने गद्दी के लिए अपने भाई और अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। लेकिन उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये उस काल में बहुत ही आम बात थी। कोई एक दूसरे पर भी विश्वास नहीं करता था। अब अगर इसी बात का दूसरा पहलू देखें तो महान सम्राट अशोक ने भी तो अपने भाइयों की हत्या की थी। उनके और उनके भाइयों के बीच भी राजपाट और उत्तराधिकार को लेकर बहुत सारे मतभेद हो गए थे। लेकिन आज लोग अशोक को एक महान सम्राट की उपाधि देते हैं और औरंगजेब को एक क्रूर बादशाह। आज भी नेता लोग कुछ ऐसा ही करते हैं। बस लोकतंत्र है तो फांसी पर नहीं लटकाते, लेकिन रास्ते से तो हटा ही देते हैं। औरंगजेब ने अकबर से भी ज्यादा मुगल सीमाओं का विस्तार किया, लेकिन मराठाओं ने औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। जी हाँ, वही मराठे जो आज महाराष्ट्र में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है कि औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा। अब आपको औरंगजेब के ऊपर हो रहे बवाल की क्रोनोलॉजी समझ में आने लगी होगी। अंग्रेजों ने औरंगजेब को कैसे इस्तेमाल किया। अब बात आती है कि औरंगजेब कैसा था।
ये दुनिया को किसने बताया? औरंगजेब पर बहुत कुछ लिखा गया। इतिहासकारों के नवीन शोध बताते हैं कि औरंगजेब की ये छवि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत में हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए किया, क्योंकि अंग्रेजों की रणनीति ही थी बंटवारे की। वो भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना चाहते थे। इसीलिए तो उन्होंने भारतीय इतिहास के प्राचीन काल और मध्यकाल को हिंदू और मुस्लिम काल कहा, लेकिन अपने ब्रिटिश काल को ईसाई काल कहने की बजाय ब्रिटिश काल ही कहा। इसी तर्ज पर हिंदू राष्ट्रवाद और मराठियों ने छत्रपति शिवाजी को एक हिंदू शासक के रूप में प्रस्तुत किया और औरंगजेब के साथ उनके लंबे समय तक चले संघर्ष को हिंदू बनाम मुस्लिम संघर्ष बना दिया। जबकि शिवाजी की सेना में मुस्लिम और औरंगजेब की सेना में हिंदू बहुत ही बड़ी संख्या में थे। दोनों के बीच संघर्ष का आधार सत्ता और अधिकार था, न कि धर्म था। शिवाजी ने भी सत्ता और अधिकार के लिए युद्ध किया और औरंगजेब ने भी सत्ता और अधिकार के लिए, लेकिन ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे हिंदू बनाम मुस्लिम दिखाकर लोगों के सामने पेश किया। सन 1648 में बीजापुर सेना से 500 से लेकर 700 पठान शिवाजी से जुड़ने के लिए आए। शिवाजी के सैन्य सलाहकार बोमाजी नाइक पान संभल ने कहा कि वे लोग शिवाजी की प्रतिष्ठा के कारण आए हैं, उन्हें वापस भेजना सही नहीं होगा। ग्रैंड डक की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द मराठास हमें बताती है कि शिवाजी ने न सिर्फ इस सलाह को माना बल्कि इसे अपनी नीति बना दी। इसी वजह से शिवाजी की सेना में बहुत सारे मुस्लिम थे, जिनमें से मुस्लिम सेनापति भी शामिल थे। बीके राजवाड़े ने अपनी पुस्तक मराठांच्या इतिहासची साधने के खंड 17 पेज नंबर 17 में लिखा है कि शिवाजी के पैदल सेना के प्रमुख नूर खान बेग थे, जो कि एक मुस्लिम थे। सभासद बखर के पेज 76 पर आपको शिवाजी के लेफ्टिनेंट का नाम मिलेगा, सामा खान। शिवाजी के दो शीर्ष नौसेना प्रमुख थे, दौलत खान और दरिया सारंग। इसके अलावा कुछ और उदाहरण थे, सिद्दी हिलाल और इब्राहिम खान, जो कि उनकी तोपों की कमान संभालते थे। उनके खुफिया सचिव भी एक मुसलमान थे, हैदर अली। दोस्तों, क्या आप इन सब चीजों के बारे में जानते थे? दोस्तों, वहीं दूसरे मुगल शासकों की तुलना में औरंगजेब के शासन काल में बहुत ही ज्यादा हिंदू उसके शासन को संभालने में उसकी मदद करते थे। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब ने 15 करोड़ लोगों पर हुकूमत की। उसके पिता शाहजहां के शासन काल में सेना के तमाम पदों पर और दरबार के अहम पदों पर हिंदुओं की तादाद 24% तक थी, जो औरंगजेब के शासन काल में 33% तक हो गई थी। औरंगजेब की सेना में वरिष्ठ पदों पर बड़ी संख्या में राजपूत नियुक्त किए गए थे। इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शिवाजी एंड हिज टाइम में लिखते हैं कि औरंगजेब ने एक बार शिवाजी को मुगल दरबार में मनसबदार बनने का प्रस्ताव दिया था। दोस्तों, ये है BBC हिंदी का एक आर्टिकल, जिसमें लिखा है कि 1666 में शिवाजी आगरा गए थे। तब औरंगजेब ने उन्हें 5000 जात और 5000 सवार का मनसबदार का प्रस्ताव दिया था, लेकिन शिवाजी 7000 वाली मनसबदारी चाहते थे। उनको लगा कि यह पद मेरे कद से बहुत छोटा है और औरंगजेब ने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया, जिससे शिवाजी नाराज हो गए। भरी सभा में उन्होंने नाराजगी दिखाई, जिसके बाद औरंगजेब ने उन्हें कैद खाने में डाल दिया और बाद में उन्होंने आगरा से चतुराई से भागकर स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना को और भी ज्यादा मजबूत किया। दोस्तों, मराठाओं और सिखों के खिलाफ औरंगजेब के हमले को धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, लेकिन ये बताते हुए इस बात की कोशिश की जाती है कि तब युद्ध क्षेत्र में मुगल सेना की कमान अक्सर राजपूतों के हाथ में होती थी। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह औरंगजेब की सेना में बतौर सेनापति शामिल थे। गोविंद पंसारे ने अपनी पुस्तक हु वाज शिवाजी में लिखा है कि बैटल ऑफ पुरंदर के दौरान 400 ब्राह्मणों ने शिवाजी की हार की कामना करते हुए औरंगजेब के लिए कोटी चंडी का यज्ञ किया था। ये जानने के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि ये 400 ब्राह्मण देशद्रोही थे, तो आप गलत हैं। ये 400 ब्राह्मण सिर्फ अपने राज्य की जीत के लिए अनुष्ठान कर रहे थे, जिस राज्य में वो लोग रहते थे, जजिया कर। अब बात जजिया कर पर भी कर लेते हैं, क्योंकि जजिया कर के बारे में औरंगजेब से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां कही जाती हैं। दोस्तों, जजिया कर जो अकबर ने राजपूत कन्या जोधा से विवाह करने के बाद खत्म कर दिया था, वो कर दोबारा औरंगजेब ने लगाया। जजिया कर मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। औरंगजेब के अत्याचार की कहानी बताते हुए पूरी तरह से जजिया कर के बारे में कभी भी बताया नहीं गया,
क्योंकि यहाँ उच्च वर्ग के लोगों को छूट भी थी। इतिहासकारों के मुताबिक जजिया कर उस समय के हिसाब से था। इसके 3 स्तर होते थे और इसका निर्धारण संबंधित व्यक्ति के आमदनी पर होता था। इस कर के कुछ अपवाद भी थे। गरीब और शारीरिक रूप से अशक्त लोग इस कर के दायरे से बाहर थे। इसके अलावा हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आने वाले ब्राह्मण और सरकारी अधिकारी भी इसके बाहर थे। मुसलमानों के ऊपर ऐसा ही लगने वाला धार्मिक कर जकात था, जो कि हर अमीर मुसलमान को देना पड़ता था। आज के हिसाब से जजिया कर एक पक्षपाती कर है, क्योंकि इसमें हिंदुओं को 5% और मुसलमानों को 2.5% ही चुकाना पड़ता था। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन औरंगजेब के बारे में बताने वाले, हिंदू मुस्लिम को बांटने वाले, मुसलमानों के ऊपर लगने वाले जकात के बारे में छुपा ले जाते हैं। आधुनिक मूल्य के मानदंडों पर जजिया कर एक पक्षपाती कर व्यवस्था थी। राष्ट्र, धर्म और जाति के आधार पर इस तरह से भेद नहीं कर सकते। लेकिन जब हम 17वीं शताब्दी की व्यवस्था को आधुनिक व्यवस्था के आधार पर देखते हैं तो ये अराजक व्यवस्था लग सकती है। लेकिन औरंगजेब के समय में ऐसा नहीं था। उस दौर में तो इसके दूसरे भी उदाहरण मिलते हैं। जैसे मराठाओं ने दक्षिण के कुछ हिस्सों पर मुगलों को बेदखल कर दिया था। उनकी कर व्यवस्था भी कुछ इसी तरह पक्षपाती थी। वो मुसलमानों से तो जकात वसूलते थे, लेकिन हिंदू आबादी इस तरह की व्यवस्था से बाहर थी। जैसे आज भारत हिंदू मुसलमान दोनों का है, लेकिन ये पक्षपात ही तो है कि हिंदू धर्मगुरु भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात खुले मंचों से करते हैं, लेकिन इस पर सरकार कुछ नहीं बोलती। लेकिन वहीं कोई मुसलमान भारत को मुस्लिम कंट्री बनाने की बात कह भी दे तो क्या होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या औरंगजेब मंदिर तोड़ता था? दोस्तों, अब बात आती है कि औरंगजेब मंदिरों को क्यों तोड़ता था। उसको आखिर मंदिरों से क्या दुश्मनी थी? तो सच ये है कि औरंगजेब ने जितनी मंदिर तोड़ा उससे कई ज्यादा बनवाए भी है। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक मुगल काल में मंदिरों को ढहाना एक दुर्लभ घटना हुआ करती थी, और जब भी ऐसा हुआ करता था तो उसके कारण राजनीतिक हुआ करते थे। ईटन के मुताबिक वही मंदिर तोड़े गए जिनमें विद्रोहियों को शरण मिलती थी या जिन मंदिरों से औरंगजेब की खिलाफत करने वालों को मदद मिलती थी। ईटन के मुताबिक उस समय मंदिर तोड़ने का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था। इसको आज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये ठीक वैसे ही होगा जैसे गोल्डन टेम्पल में खालिस्तानियों के छुपे होने पर इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। अब इस बेसिस पर इतिहास इंदिरा गांधी को सिख विरोधी गुरुद्वारा तोड़ने वाली भी कह सकता है। लेकिन सच क्या है वो आप जान रहे हैं। किंग कॉलेज लंदन की इतिहासकार कैथलीन बटलर तो यहाँ तक कहती हैं कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े थे उससे कई ज्यादा मंदिर बनवाए भी थे। कैथलीन फ्रेन, एम अतर अली और जलालुद्दीन जैसे इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को अनुदान भी दिया था, जिसमें बनारस का जंगमबाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर सबसे जाने पहचाने हैं। जिस मुगल काल में मंदिर के तोड़े जाने की बात इतनी ज्यादा प्रचलन में है, उसमें हिंदुओं द्वारा लिखित किताबों में विशेष जिक्र नहीं मिलता है। 18वीं शताब्दी में जब सल्तनत खत्म हो चुकी थी तब भी इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। मुगल शासकों द्वारा मंदिर तोड़े जाने का मुद्दा भारत में 1980 और 1990 के बाद गर्म होना शुरू हुआ। अब बात संगीत की भी कर लेते हैं। क्या सच में औरंगजेब ने संगीत पर बैन लगा दिया था? दोस्तों, औरंगजेब को कट्टरपंथी साबित करने की कोशिश में एक तर्क ये भी दिया जाता है कि औरंगजेब ने संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन ये बात सही नहीं है। इतिहासकार कैथलीन बताती हैं कि औरंगजेब संगीत के भारी मरमत थे। अपने जीवन के अंतिम दशकों में उन्होंने संगीत को अपने दरबार में वर्जित किया था। दरबार के बाहर संगीत पर कोई भी प्रतिबंध नहीं था, बल्कि औरंगजेब ने जिस दिन गद्दी संभाली थी उसी दिन दरबार के बाहर उत्सव और नाच गाना होता था। कुछ रचना में तो औरंगजेब का नाम शामिल है, जो बताती है कि उसके शासन काल में संगीत को संरक्षण हासिल था। कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस बात पर इशारा करते हैं कि औरंगजेब खुद संगीत का बहुत अच्छा जानकार था। मेरात आलम में बख्तार खान ने लिखा है कि औरंगजेब को संगीत का विशारदों जैसा ज्ञान था। मुगल विद्वान फकीरुल्लाह ने राज दर्पण दस्तावेज में औरंगजेब के पसंदीदा गायकों और वादकों के नाम तक लिखे हैं।
औरंगजेब को अपने बेटों में आजम शाह बहुत प्रिय था। कहते हैं कि आजम शाह अपने पिता के जीवन काल में ही निपुण संगीतकार बन चुका था। अगर औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था तो उसके समय में ही संगीत के ऊपर इतनी सारी किताबें क्यों लिखी गई थी? औरंगजेब के शासन काल में संगीत पर फारसी में जितने ग्रंथ लिखे गए थे उतने उसके पहले 500 सालों में भी नहीं लिखे गए थे। औरंगजेब का साम्राज्य अकबर के साम्राज्य से भी बहुत बड़ा था। पहली बार उसके काल में ही लगभग पूरा भारत उपमहाद्वीप अकेला एक सम्राट के अधीन हुआ था। 1680 के दशक में औरंगजेब अपना मशहूर तख्तो-ताज दिल्ली छोड़कर दक्कन की तरफ चले जाते हैं और वहां से कभी भी दिल्ली वापस नहीं लौटते। औरंगजेब ने 15 करोड़ की आबादी वाले साम्राज्य पर 49 साल तक राज्य किया। ऑड्री ट्रेस्की की जीवनी औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखती हैं कि औरंगजेब पुरानी परंपरा को निभा रहे थे, जिसके अनुसार राजधानी हमेशा बादशाह के साथ चलती है। लेकिन औरंगजेब दूसरे मुगल बादशाहों से इस मामले में अलग थे कि वो इस बार दक्कन जाने के बाद दोबारा लौटेंगे नहीं। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी का 60, 70 और 80 का दशक दक्कन में बिताया और ज्यादातर लड़ाइयों और घेराबंदियों का खुद नेतृत्व किया। औरंगजेब ने दक्कन में मुस्लिम शासकों और मराठों के खिलाफ युद्ध में 27 साल तक बिताए। उनके शासनकाल में हिंदुओं या अन्य किसी धर्म या समुदाय के लोगों को सामूहिक रूप से मुसलमान बनने का कोई भी अभियान नहीं छेड़ा गया था। यदि होली में होने वाले हुड़दंग पर नियंत्रण किया तो मुहर्रम और ईद के मनाने पर भी कई किस्म की पाबंदियां लगाई। 50 साल तक शासन करने के बाद मृत्यु अहमदाबाद में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में हो गई। औरंगजेब के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि वो भोग विलास में डूबा हुआ शासक था, लेकिन इतिहासकार जदुनाथ सरकार बताते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को लिखे आखिरी पत्र में कहा था कि उनके शव को नजदीक की एक जगह पर बिना किसी ताबूत के दफनाया जाए। उन्होंने कुरान की जो प्रतियां लिखकर और टोपियां सिलकर जो पैसा इकट्ठा किया था, उन्हीं पैसों से उनका अंतिम संस्कार किया जाए। औरंगजेब की कब्र आज भी औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद में है। दोस्तों, ब्रिटिश हुकूमत ये अच्छे से जानती थी कि अगर भारत में राज करना है तो हिंदू मुस्लिम को बांटना होगा और उन्होंने बड़ी चालाकी से बांटा भी। दोस्तों, एक राजा जब राज करता है तो उसके निर्णय कुछ लोगों को पसंद आते हैं और कुछ लोगों को नहीं। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने शासन काल में सारे मंदिरों को तहस नहस किया था, लेकिन इतिहासकार ईटन कहते हैं कि जिन मंदिरों को तोड़ा गया था उनकी संख्या 15 से ज्यादा नहीं थी और मंदिर तोड़ने का कारण धार्मिक कभी भी नहीं था। दक्षिण भारत मंदिरों से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर औरंगजेब ने किसी भी मंदिर पर हाथ नहीं लगाया। और हाँ दोस्तों, एक और बात है, जो लोग कहते हैं कि औरंगजेब मंदिरों को तोड़कर रोज 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, तो उनसे सवाल ये है कि एक दिन 10,000 ब्राह्मण के हिसाब से साल में 36 लाख ब्राह्मण हुए और औरंगजेब ने राज्य किया 49 साल, तो साल में 36 लाख को निपटाता था तो 49 साल में कितने हुए? हिसाब जोड़ करके कमेंट में लिखिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि वो सिर्फ 15 करोड़ प्रजा पर राज करता था। लेकिन सच ये है कि औरंगजेब ने अपने साम्राज्य के प्रशासन में हिंदुओं को ऊंचे ऊंचे पद पर नियुक्त किया। किसी भी मुगल सम्राट के प्रशासन में इतने हिंदू अधिकारी नहीं थे जितने औरंगजेब के प्रशासन में थे, तो फिर उनके ऊपर हिंदू विरोधी होने का आरोप किस तरह से लगाया जा सकता है? अधिकांश लोगों को तो यह पता ही नहीं है कि स्वास्थ्य के संबंध में औरंगजेब हमेशा हिंदू साधु संतों और ज्योतिषियों से सलाह लेता था। उन्होंने अनेक मंदिरों को वित्तीय सहायता और जागीरें प्रदान की। इनके ऐतिहासिक प्रमाण आज भी उनके फरमान नामों के रूप में मौजूद है। तो दोस्तों, किसी के बहकावे में मत आइए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कीजिए। औरंगजेब का वीडियो किसी भड़काने वाले के पास में नहीं है। वीडियो तो छोड़िए, एक फोटो तक नहीं है, सिर्फ एक पेंटिंग है। इसीलिए अंग्रेजों के चमचों के लिखे हुए इतिहास के अलावा दूसरे भी इतिहासकारों को भी पढ़िए। ये लड़ने का विषय नहीं है, ये पढ़ने का विषय है, ये समझने का विषय
विषय है, ये जानकारी का विषय है। औरंगजेब मध्ययुगीन मूल्यों को मानने वाले इस्लामिक शासक थे। न्याय की उनकी अवधारणा इस्लाम और भारतीय परिवेश दोनों से प्रभावित थी। इसीलिए उनका मूल्यांकन आधुनिक आधार पर करने की बजाय उनके समय और समाज के प्रचलित मूल्यों के आधार पर करने की जरूरत है। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आइडियल इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।